के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को बैठक करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन पर चर्चा होनी है, जिसको लेकर तैयारियां तेज होती जा रही हैं। सभी राज्यों ने वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस चर्चा में सीएम शिवराज और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देश भारत का रुख कर रहे हैं। भारत वैक्सीन के उत्पाद और आपूर्ति के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के 5 साल पूरे होने के मौके पर 15 और 16 जनवरी को होने वाले स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में युवाओं से भाग लेने को आह्वान किया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि 15-16 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ें। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 8 दौर की वार्ता में भी गतिरोध खत्म नहीं हो सका। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर आज सुनवाई होने वाली है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान महिला अपराध रोकने में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सम्मान अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें समाज के असली हीरो सम्मानित किए जाएंगे। मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज की चाय पर चर्चा का कार्यक्रम लगातार जारी है, जिस कड़ी में आज सीएम मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान वे उनके विभाग की समस्याओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि एमपी में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को आपस में मर्ज किया जाएगा और दोनों विभाग को मर्ज कर उनका मंत्री भी सिर्फ एक ही रहेगा। भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज में सरकारी कोटे की सीटें बेचने के मामले में आज सुनवाई होगी, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में होगी। सीधी में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, जिस गंभीर हालत में इलाज के लिए रीवा उसे रेफर किया गया है, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं प्रशासन की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। सिंगरौली में सोन नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों समेत एक महिला लापता बताई जा रही है, जिनकी तलाश जारी है और गोताखोरों को इसमें लगाया गया है। फिलहाल हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। देश भर में जारी कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ में संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश से 70 सैंपल जांच के लिए पुणे लैब भेजे गए थे, जिनकी 12 दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। यही वजह है कि अब नए सैंपल भी नहीं भेजे जा रहे हैं। साथ ही आज पीएम के साथ होने वाली बैठक में मंत्री सिंहदेव इस मुद्दे को उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में भारी कमी देखने को मिल रही है। लंबे समय बाद 24 घंटे में महज 661 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है और 632 ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 8,967 है। ग्वालियर में कोरोना से सीनियर डॉक्टर सहित 2 लोगों की मौत हो गई। 71 साल के डॉक्टर सुरेश निकरा की मौत दिल्ली में इलाज के दौरान हुई। जिले में मौत का आंकड़ा 212 पहुंच गया है। जशपुर में हाथी के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। हाथी के 2 अलग हमलों में एक ही परिवार के 2 लोग और एक अन्य व्यक्ति की जान चली गई। वन अमला मौके पर पहुंचा है। राजापुर में लगातार काऊ सहित दूसरे पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। इसको लेकर पशु चिकित्सा विभाग ने काऊ के सैंपल लेकर भोपाल जांच के लिए भेजे हैं, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पुष्टि के बाद अब प्रशासन अलर्ट पर। छतरपुर के हरपालपुर लहचूरा रोड के पास 3 कौए मृत पाए गए। सूचना के बाद पशु विभाग मौके पर पहुंचा और काऊ के सैंपल को कलेक्ट किया है। इन सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक कर्मचारी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि MMS 2 के SBS यार्ड में यह हादसा हुआ, जिस दौरान ब्लूम लोडिंग करा रहा कर्मचारी झुलस गया, जिससे सेक्टर 9 अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हरदा में कलाकारों ने अनाज से 8,000 स्क्वायर फीट में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर बनाई। अपने 60 साथियों के साथ मिलकर सतीश गुर्जर नाम के आर्टिस्ट ने ये तस्वीर बनाई।
जबलपुर के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत और झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मानदर की थाप पर जमकर थिरके। दोनों मंत्री जिले के टिकैतगंज में राजी पड़हा समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों ही मंत्री कार्यक्रम खत्म होने के बाद मंच से उतरे और मंच के सामने ही मानदर बजाते हुए खूब थिरके। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आंदोलन का अधिकार नहीं है। जिसने किसानों को धोखा दिया वो कैसे आंदोलन करेगा। एमपी में विधानसभा सत्र को लेकर सियासत तेज होने लगी है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि पेंडिंग सवालों के जवाब सरकार को देना होगा, जिससे लेकर हम प्रोटेम स्पीकर और सीएम को पत्र लिखेंगे। सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सदन चलने देना विपक्ष की जिम्मेदारी है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती सत्र चले। धार में यूथ कांग्रेस की नई टीम की पाठशाला का आगाज हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण सत्र को कल सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव ने संबोधित किया। तो वहीं प्रशिक्षण पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि अब हमें आक्रामक होना होगा। टीकमगढ़ के पशु चिकित्सा अधिकारी की कर्तव्य निष्ठा ने सीएम को प्रभावित किया, जिसकी तारीफ सीएम ने ट्वीट कर की। आरपी तिवारी गाड़ी नहीं मिलने पर बर्ड फ्लू का सैंपल लेकर बाइक से भोपाल पहुंचे थे। छतरपुर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। उदमऊ गांव में हुई भाई बहनों की मौत से मातम पसरा हुआ है। इंदौर में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। निगम टीम ने अय्याशी का अड्डा बने होटल स्वीटहार्ट को ढा दिया। पीपलिया हाना चौराहे पर बने 3 मंजिला इस होटल के बेसमेंट में भी अवैध निर्माण किया गया था। कार्रवाई के दौरान होटल से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। इंदौर में कार्रवाई करते हुए पकड़ी गई 70 करोड़ की ड्रग मामले की जांच जारी है, जिसके तहत क्राइम ब्रांच ने 3 ट्रांसपोर्टर्स को तलब किया है। इनके ड्रग पार्सल कई बार इंदौर पहुंचे। एमपी और पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खरगोन में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। पुलिस ने 12 पिस्टल और 15 मैगजीन के साथ 2 सौदागर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये तस्कर पंजाब में हथियार सप्लाई करते थे। सीहोर पहुंचे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर कहा कि नदियों को जोड़ने की योजना 2005 से चल रही है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री से सीएम की चर्चा हुई। अब प्रदेश को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। मंदसौर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की कबड्डी देखने को मिली, जिन्होंने मैदान में खिलाड़ियों के साथ 2-2 हाथ किए। टूर्नामेंट के उद्घाटन में पहुंचे थे मंत्री। ग्वालियर में रफ्तार काल बनकर सामने आई, जहां 2 कारों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा भिंड रोड पर होना बताया जा रहा है। सीधे में अतिक्रमणकारियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। जेसीबी मशीन में भी तोड़फोड़ की, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। शहडोल में खेत में करंट लगने से ग्रामीणों की मौत हो गई, जहां जंगली जानवरों के शिकार के लिए तार लगाया गया था। घटना के बाद आरोपी ने शव को भी दफना दिया, जिसके खुलासे के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देवास में खनिज विभाग ने भिलाखेड़ा खदान पर चल रहे क्रैशर को सील कर दिया। क्रैशर प्लांट ने साल 2020 का डेंट प्रिंट जमा नहीं किया था, जिसके बाद बिना रॉयल्टी चुकाए मुरम लेकर जा रहे 3 डंपरों को भी जब्त किया गया। बैतूल के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में वर्दी पहन जंगल पर कब्जा जमाने पहुंचे सैकड़ों आदिवासी खुद को बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सैनिक। जंगल पर बताया पुश्तैनी अधिकार। जबलपुर के लेडी एल्गिन अस्पताल में पार्किंग का पैसा मांगने पर स्टैंड संचालक से मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। मारपीट के दौरान युवकों ने महिला कर्मी से भी की बदतमीजी। थाने में हुआ समझौता। सिवनी के धूमा रेंज कार्यालय का घेराव कर रही महिलाओं ने की वन कर्मियों की पिटाई। नागन देवरी गांव में वन भूमि पर कब्जा हटाने के दौरान वन कर्मियों पर कई ग्रामीणों के घर तोड़ने का लगाया आरोप। उज्जैन में 3 लग्जरी गाड़ियों से भारी मात्रा में गांजा बरामद। 6 आरोपी गिरफ्तार। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कैमरे में कैद हुआ बाघ। सैलानियों की जिप्सी के सामने आने के बाद टाइगर ने दिया पोज। होशंगाबाद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण की जागरूकता के लिए निकाली गई शोभा यात्रा। हजारों लोग हुए शामिल। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को कोसते हुए बापू पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि बापू की भूल से हुआ था देश का विभाजन। रामेश्वर शर्मा के बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया।
रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक बताया। बता दें कि रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बयानबाजी की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए वर्धा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। आज पीसीसी दफ्तर से बसों में सवार होकर रवाना होंगे। जांजगीर चांपा में केएसके महानदी वर्धा पावर प्लांट में लॉकडाउन। प्लांट में काम करने वाले लगभग 3000 मजदूर होंगे प्रभावित। प्रबंधन ने गेट के बाहर लगाया लॉकआउट का बोर्ड। समस्या देखने सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े दंतेवाड़ा कलेक्टर। बचेली और किरंदुल में विकास कार्यों का लिया जायजा। लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट किया समाधान। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने लोक आयोग की आगे की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए किया जवाब तलब। कवर्धा में आयोजित राजिम जयंती महोत्सव के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां। लोग बिना मास्क के आए नजर। मंत्री की मौजूदगी में मंच के सामने लोगों का लगा रहा जमघट। दुर्ग पुलिस ने पीडीएस के चावल की तस्करी करते एक ट्रक को पकड़ा। 250 क्विंटल चावल जब्त। एक आरोपी भी गिरफ्तार। धान खरीदी पर राज्य और केंद्र में टकराव को लेकर मंत्री ताम्रध्वज साहू की सफाई। टकराव से किया इनकार।